नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं इंदौर ज़िले के बसांद्रा गांव में। दोस्तों आइए जानते हैं कि सांवरिया डेयरी फार्म पर किस प्रकार से गायों को खिलाया जाता है, किस प्रकार से फीडिंग कराई जाती है, कितना मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, कितना पुराना डेयरी फार्म है। दोस्तों हमारे साथ एक नए युवा हैं जो कि लगभग 8 से 10 सालों से डेयरी फार्मिंग करते आ रहे हैं और धीरे धीरे किस प्रकार से इन्होंने अपने डेयरी फार्म को डेवलप किया है, क्या क्या टेक्नोलॉजी लाए हैं, कौन सी ब्रीड रखते हैं और कहाँ पर दूध को सेल करते हैं। आज हमारे भारत में, मध्य प्रदेश में हम कहें तो बहुत ही डेयरी फार्म में लोग लॉस में जा चुके हैं और कहीं ना कहीं उनका मानना है कि डेयरी फार्म लॉस का बिजनेस है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर हम उसको पूरा ट्रेनिंग करने के बाद, स्टडी करने के बाद, नॉलेज लेने के बाद यदि स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और इस बिज़नेस में हम काफ़ी बेनिफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं सर से किस प्रकार से अपने फार्म को संचालन करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत करते हैं सांवरिया डेयरी फार्म में। मेरा नाम मनोज राठौर हुआ और मैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में रहता हूं। सांवरिया डेयरी फार्म से हमारा फार्म चलता है और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपके चैनल के माध्यम से इतनी अच्छी जानकारी देते हैं। वेलकम। इसके लिए पूरी टीम और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बताएं, लगभग कितना पुराना डेयरी फार्म है अपना? ये मुझे चलाते हुए तो लगभग 4 साल हो गए और 4 साल से पहले पिताजी चला रहे थे। पिताजी और हमारे दादाजी भी चला रहे थे। काफ़ी पुराना फार्म है हमारा, लेकिन मैं प्रॉपरली 4 साल से मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो आपने जब मैनेज किया तो शुरुआत कितने पशुओं से की थी? 2 गाय थी और 2 भैंस थी। कौन सी ब्रीड थी आपके पास? ये लोकल वाली देसी ब्रीड थी हमारे पास में। फिर आपको कहाँ से दिमाग में आया कि हम एचएफ पे काम करें? नहीं सर जी, जैसे जैसे फिर देखा कि नहीं यार, घाटे का सौदा है क्योंकि सभी चीज़ों के रेट है, दूध के रेट बढ़े हुए नहीं है। तो इसी कारण से फिर क्या कि हमने यूट्यूब पर भी सर्च किया कि यार फार्म को कैसे प्रॉफिट में ले जाए। तो फिर हमें पता चला कि एचएफ गाय जो ज़्यादा अच्छा दूध देती है उस पर काम किया जाए, जिसके बाद हमने पंजाब से गाय खरीदना शुरू। तो 2 के बाद फिर कितनी गायें लाए आप पंजाब से? मैं शुरू में 1 गाय लाया, जिसके बाद 2 लाया, फिर 2 लाया। ऐसे करते करते अभी हमारे पास 10-12 पशु है। एचएफ गाय है और 8 भैंसे है। अभी टोटल अगर काऊ की बात करें तो कितनी है आपके पास? 8 काव है हमारे पास में। और बफेलो? बफेलो भी 8 है, लेकिन फार्म पर अभी 4 अवेलेबल है। 4 हम ड्राई समय के लिए किसी को संभालने के लिए दे देते हैं। ये बताएं कि अभी लगभग मिल्किंग में कितने पशु हैं आपके पास? अभी लगभग सभी पशु मिल्किंग में, 8 गाय और 4 बफेलो मिल्किंग में, लेकिन 9 पशु प्रेग्नेंट भी हो गए हैं। ये बताएं, लगा करके 7 महीने तक प्रेग्नेंट। प्रोडक्शन कितना हो रहा है दूध का एक दिन का? दोनों समय का लगभग 180 से 90 लीटर के समथिंग। क्या रेट में जा रहा है? 45 रुपये लीटर मिक्स में दोनों का। 45 रुपये लीटर। कितना फेट आ जाता है? 5-5.5 के समथिंग। 5 से 5.5 जी। तो अगर हम पूरे महीने की बिलिंग की बात करें तो कितने का बिल हो जाता है आपका? ये लगभग 1.5 लाख के समथिंग बैठता है। 1.5 लाख के समथिंग। इसमें से कॉस्ट कितना आ जाता है? हरा चारा, सूखा चारा, लेबर का खर्चा और टोटल मिलाकर कितना आपका इसमें खर्च हो जाता है? लगभग 60% खर्च हो जाता है और 40% बच जाता है। 60% खर्च हो जाता है। लोग तो बोलते हैं कि कुछ नहीं बचता है। नहीं, बिल्कुल नहीं बचता है। मैंने भी देखा है कि जो अनाप शनाप खर्चा करेंगे या फिर सही से मैनेज नहीं करेंगे उनमें नहीं बचता है, नहीं होता है प्रॉफिट। और ज़मीन खरीदना तो ठीक है, ज़मीन बेच भी देते हैं बहुत सारे। तो सही से कैसे करना होता है? अच्छी ब्रीड का चयन करना, अच्छे हरे चारे का चयन करना, अच्छी फीडिंग का चयन करना, ये 3 समय रहता है। फीडिंग, ब्रीडिंग और मैनेजमेंट। सबसे ज़रूरी रहता है ब्रीडिंग। यदि हमारे पास अच्छा पशु नहीं रहेगा तो हम कुछ भी खिला देंगे तो पशु दूध नहीं देगा। यदि ब्रीड वाला है तो कम भी खिलाएंगे तो कम दूध देगा, लेकिन लंबे समय तक दूध देगा। और क्रॉस ब्रीड का ये रहता है कि ज़्यादा समय तक दूध नहीं देता है। यदि बच्चा मर जाता है तो दूध से हट जाता है, लेकिन ब्रीडेड पशु का ये रहता है कि लंबे समय तक दूध देता है। बस यही है, अच्छा ब्रीड का कमाल यही है। आपने जैसे बताया कि 60% खर्च हो जाता है और 40% बचता है आपको, तो आप उस पैसे का लगभग डेयरी फार्म को बनाने में लगाते हैं या क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं? उसको गायें बढ़ाते हैं या और फार्म को साइड को बढ़ाना हो? नहीं सर जी, जैसे 100% में से 60% तो पशु में खर्च हो जाता है। 40% जो बचता है वो 20% हम हमारे डेयरी को आगे बढ़ाने के लिए लेते हैं। उस 20% हमारे जो दूसरे खर्च है उसमें ले लेते हैं। हाँ, ये बताएं कि अगर हमारे नए युवा भारत के अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहे तो सबसे पहले कितने पशुओं से शुरुआत करें और किन किन बातों का ध्यान रखें और कौन सी ब्रीड का चयन करें? सर जी, सबसे पहले तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 9 से 5 के खूटे में प्लीज़ युवा कर ना बंधे, खुद का बिजनेस करें, ना कि डेयरी करें। डेयरी भी करें तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छी ब्रीड की गाय रखें और कम से कम भी 4 से 5 पशु से शुरू करना चाहिए। यदि हम 1 या 2 पशु लाएंगे तो अभी हम क्या कि दूसरे से दूध खरीद कर पीते हैं। यदि हमारे पास पशु आ जाएगा तो हम 3-4 लीटर सुबह, 4 लीटर शाम को रखेंगे। कम से कम 8 लीटर दूध तो हमारे घर पर ही लग जाएगा और हम कॉस्ट 2 पशु की जोड़ेंगे तो फिर हमें शुरू दिन में ये लग जाएगा कि यार घाटे का सौदा है। तो आप कम से कम 5 से 6 पशु लाइए ताकि 1 पशु का दूध आप घर पर भी रख लो तो 4 पशु का दूध कंटिन्यू चलता रहे।
हाँ, ये बताएं कि अगर फार्म में किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है, मान लीजिए मेडिसिन या इलाज करना हो, तो क्या करते हैं आप? जी सर, मैं तो मेरा खुद का इलाज कर लेता हूँ। हमारे जो पंजाब वाले भाई यहाँ से गाय खरीदते हैं, दूसरे फार्मर भी है, उनसे भी पूछ लेता हूँ और लगभग 70% मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है 4 साल में कि किस बीमारी का कितना इलाज करना है। और लगभग 5 से 6 हज़ार की मेडिसिन 24 घंटे मेरे फार्म पर अवेलेबल रहती है एंटीबायोटिक के रूप में। आपके फार्म पर हमने जैसा देखा है वीडियो में, हम देख पा रहे हैं कि आपके पास बफेलो भी हैं, तो लगभग आपके पास 50% दोनों हैं। जी सर। तो आप ऐसा क्यों, या तो 100% काऊ रखी है या बफेलो रखी है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं 50% दोनों चला रहे हैं? नहीं सर जी, धीरे धीरे मैं क्या कि अभी तो ट्रायल के तौर पर ही 4 साल से डेयरी कर रहा हूँ, मुझे क्या थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है। तो लगभग 70% होगा, 1 से 2 साल के अंदर मैं पूरा HF गाय पर आ जाऊँगा। बफेलो मुझे कम ही करना है, क्योंकि बफेलो में उस क्वालिटी की बफेलो मिलती नहीं है, और मिल भी जाती है तो बफेलो का दूध का रेट नहीं मिलता है, या फिर इतना मिल्क का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, और बफेलो क्या कॉस्टली ज़्यादा आती है। अभी आप हरे चारे में क्या दे रहे हैं? अभी हरे चारे में सीजनेबल हरा चारा है, मक्खन घास चल रहा है, और सूखे में? सूखे में गेहूं का, चना, मसूर और सोयाबीन चारों मिक्स कर खिला रहे हैं। और फीड में क्या दे रहे हैं? फीड में भैंसों को तो हम खली दे रहे हैं, कपासिया खली और बाजरा पका कर दे रहे हैं, और गायों को हमारा मिक्स का फीड दे रहे हैं। जो आपके पास कोई ऐसी गाय हो जिसका सबसे ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन हो, रिकॉर्ड हो? है ना हमारे पास में सर जी, 35 लीटर दूध दे रही थी, लेकिन अभी क्या कि ड्राई थोड़ा कम हो रही है, 30 लीटर दूध दे रही है अभी भी। एक दिन का? हाँ, एक दिन। उसको फीड में कितना देते हैं आप? फीड कितना देते हैं? 10 kg रोज का, 5 किलो सुबह, 5 किलो शाम को। वैक्सीनेशन कब करवाया था आपने? अभी 15 दिन पहले, उसी कारण से थोड़ा दूध भी घटा हुआ है। अच्छा, और FMD के टीके? वो भी लग गए हैं, अभी 15-17 दिन पहले दोनों टीके लग गए। FMD के हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर साहब आते हैं, उन्होंने ऐसी कोई समस्या जो आपको फार्म चलाने में ज़्यादा समस्या क्रिएट होती हो, कि जैसे थनेला हुआ, मिल्क फीवर हुआ, या रिपीट ब्रीडिंग, तो कभी आपको ऐसी कोई गंभीर समस्या हो जिसका सामना करना पड़ा हो? नहीं सर जी, भगवान की दुआ से अभी तक तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत तो समस्या आती रहती है। यदि हम जॉब भी करते तो उसमें भी समस्या आती है कि ठंडी में जाना, पानी में जाना, ये समस्या आ गई, हमारे से बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया। समस्या सब दूर आती है दोस्तों, डरना कभी नहीं है। थोड़ी बहुत समस्या आती है, लेकिन गंभीर समस्या नहीं आई है मुझे। दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से एक नए युवा, लगभग क्या उम्र होगी आपकी? अभी 23 साल कंप्लीट हो जाएंगे 19 जनवरी के दिन। दोस्तों, आपने देखा कि 23 साल की उम्र में एक लगभग 20 से 25 एनिमलों का फार्म संचालन कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा मिल्क का प्रोडक्शन ले रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम नए बिजनेस में जाते हैं तो ध्यान रखें कि पहले ट्रेनिंग लें, अपने फार्म पर साफ़ सफाई हो, सबसे बेस्ट ब्रीड का चयन करें, सबसे बढ़िया जो फीड हो सके तो उन्हें किसी कंपनी की या फिर खुद की फीड अच्छी जो हम प्रोवाइड करवा पाएँ वो उन्हें दें। टोटल मिक्स राशन दें अपने पशुओं को, ताकि एक साथ उन्हें पूरा मिल्क प्रोडक्शन बनाने में काफ़ी सहायता हो। फार्म करना चाहते हैं ना, मैं तो उनको यही सजेस्ट करूंगा, आप अभी खुद के फीड पर मत जाइए प्लीज़। हो सके तो किसी कंपनी का, अच्छी ब्रांडिंग कंपनी का फीड इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप फीड सही से नहीं दे पाएंगे तो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बनी रहेगी। और रिपीट ब्रीडिंग आपके यहाँ पे बनी रहेगी तो आप ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे, ये मैं कहना चाहूँगा आपको। ये बताएं कि मिनरल में क्या दे रहे हैं अभी आप? मिनरल में सर जी, मिनरल मिक्सचर चला रहे हैं और कैल्शियम देते हैं, बाकी हरे चारे से पूर्ति हो जाए। हरा चारा पूरे 12 महीने उपलब्ध होता है आपके पास? 12 महीना। अच्छा, क्या हरे चारे में क्या क्या देते हैं पूरे साल? पूरे साल सर जी मक्का रहता है, और सीजनेबल के हिसाब से मक्खन ग्रास, बरसिन रहती है, और नेपियर लगा हुआ। लगभग 2 बीघा का नेपियर हमारे यहाँ पूरे साल लगा हुआ रहता है। यदि सीजनेबल हरा चारा किसी कारण से कम हो जाता है तो फिर नेपियर चलाते हैं। ये बताएं कि जैसे हम देख पा रहे हैं वीडियो में कि आपका फार्म अभी काफ़ी बढ़िया चल रहा है, साफ़ सफाई काफ़ी मेंटेन की। आप कितने लोग काम करते हैं इसमें? सर जी, मैं करता हूँ और एक हमने बंदा रखा हुआ है, वो काम करता है। दोनों संभालते हैं हम आराम से। सुबह कितनी बजे मिल्किंग होती है? सुबह 5:30 बजे मिल्किंग होती है, और शाम को 4:30 बजे। 4:30 बजे? जी सर। मशीनों से होती है, हाथों से करते नहीं, हैं? हाथों से ही होती है। हाथों से ही करते हैं? बिल्कुल। आप मशीन क्यों नहीं लेके आते? मशीन का सोच रहे, लेकिन थोड़ा सा अभी क्या कि पैसों की दिक्कत थी किसी कारण से, तो अभी मशीन लाना है, मिल्किंग मशीन लाना है। अच्छा जी। मशीन को कहाँ तक सही मानते हैं, क्या हाथों से मिल्किंग सही है, मशीन भी ठीक है? 100% मिल्किंग मशीन को सही मानते हैं, क्योंकि मैं जब भी पंजाब जाता हूँ तो 15 दिन रुक कर आता हूँ, तो देखा है मैंने हाई लीटर रखा हुआ है। हमारे पास भी दोनों बंदे मिलकर निकालते हैं, तो किसी कारण से यदि हम बंदा कहीं चला गया या बीमार हो गया तो मशीन क्या कि पूरा मैनेज कर लेती है। उसमें क्या कि दूध भी ज़्यादा देता है पशु, मास्टाइटिस की समस्या नहीं आती। यदि हम अंगूठे से दबा कर दूध निकालते तो मस्से हो जाते हैं, दर्द होता है, लात मारती है, या फिर क्या कि थन भी खराब हो जाते हैं। जी। सर, ये बताएं कि अभी अगर आपके पास लगभग जैसे पर्याप्त भूमि हो, पर्याप्त जगह हो और डेयरी फार्म को आगे ले जाना, तो आप किस लेवल पर इसको लेकर जाना चाहते हैं? क्या क्या आपकी
योजना है इस फार्म को लेकर? मेरा खुद का मैं बताना चाहूँ तो कम से कम भी यार 100 पशु तो होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे, मैं बता देना चाहूँगा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर पास आउट हूँ और मेरी जॉब स्टार्टिंग थी 4-4.5 लाख रुपए सालाना का पैकेज, लेकिन वो छोड़कर हम इसको कर रहे हैं और बदनाम तो वैसे भी हो रहे हैं, रिश्तेदारी दोस्त सब कुछ बोलेगा अरे क्या रखा है पशुओं में। तो यदि हम पशुपालन कर रहे हैं तो फिर बड़े लेवल पर करो, लेकिन कम से कम शुरू में भी आप कम पशु से करो ताकि कुछ आपको एक्सपीरियंस हो जाए, और कोई टेंशन नहीं, शुरू कीजिए आप, बहुत ही बढ़िया धंधा है, इससे बड़ा अच्छा बिजनेस नहीं मानता मैं किसी को। बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों। होता क्या है अक्सर कि हमारे नए युवा जो एमपी के होते हैं वो पुराना जो पुश्तैनी काम चलता आ रहा था वही उसी हिसाब से वो फीडिंग कराते हैं, वही ब्रीड रखते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि डेयरी फार्म में लॉस है। लेकिन आप किसी भी बिजनेस को करेंगे तो पहले उसके बारे में अच्छे से सर्च कर लें, स्टडी कर लें, उसके बाद ही अपने फार्म को मैनेज करें या स्टार्ट करें। या ऐसा ना हो कि कहीं आप लॉस में चले जाएं उसके बाद हम बिज़नेस को दावा करें कि भाई बिज़नेस ख़राब है, ये ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पहले आप उसके बारे में अच्छे से नॉलेज लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद में उसको स्टार्ट कीजिए। डेयरी फार्म का बिज़नेस बहुत अच्छा है और इस क्षेत्र में हम स्वयं का काम करके आगे जा सकते हैं। सर, आप हमारे इस चैनल पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय निकाल कर हमारे फार्म पर आए। थैंक यू सर।